नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु को लेकर। जलवायु क्या होती है? जैसे देखो, मानो आज सुबह मौसम थोड़ा ऐसा था कि सुबह सुबह मान लो तापमान कम है, बाद में थोड़ा ज़्यादा हुआ और फिर दोपहर में बादल छा गए, फिर बारिश होने लगी। तो ऐसे मतलब कम कम समय में हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है ना, तो उसे कहते हैं मौसम। मौसम क्या होता है कि मौसम की जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती है, लेकिन एक क्षेत्र विशेष की जो लंबे समय तक की जो इन्वायरमेंट होता है ना, लंबे समय से मतलब मौसम है वो एक अल्पकालीन दशा है, जबकि जलवायु है वो एक दीर्घकालीन दशा है। समझ गए? अब जैसे राजस्थान की जलवायु शुष्क है, तो ये ऐसे नहीं है कि अब दोपहर तक शुष्क रहेगी और उसके बाद में आर्द्र हो जाएगी, नहीं। लेकिन मौसम होता है ना, तो मौसम अलग चीज़ होती है। मौसम शॉर्ट टाइम होता है, कभी मौसम सुहावना होता है, कभी मौसम है वो मतलब धूप आ जाती है बहुत ज़्यादा, कभी वापस छाया हो जाती है, मतलब तो मौसम बदलता रहता है। लेकिन जलवायु है वो एक दीर्घकालीन दशा है। तो अब देखो इसके बारे में क्या क्या हम कैसे पढ़ेंगे कि राजस्थान की जलवायु, ठीक है। जलवायु का जलवायु वेताओं ने मतलब जलवायु का अध्ययन करने वालों ने जलवायु प्रदेशों का विभाजन किया था। उनमें एक कोपेन है, एक ट्रिवार्ता है, एक थानवेट है, एक भारतीय मौसम विभाग है। इन चारों के अनुसार हम मौसम को जलवायु को कैसे बांटा गया है उसका अध्ययन करेंगे। अब देखो जलवायु क्या है। जलवायु बता दिया कि एक क्षेत्र विशेष की जो दीर्घकालीन दशा होती है वहाँ के वातावरण की, उसे जलवायु कहते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक और जलवायु की विशेषताएं और मुख्यतः ऋतुएं तीन होती है: ग्रीष्म, वर्षा और शीत। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, विशेषताएं क्या है जलवायु की, है कि नहीं, जलवायु क्या है, तो इनके बारे में आओ अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जलवायु क्या है, इसका जवाब लिखा हुआ है। ये जो है ना यहाँ पर कि जलवायु क्या है, तो आइए पढ़ते हैं जलवायु क्या है। किसी भूभाग की लंबी समयावधि की जो वायुमंडलीय दशाएं हैं उनको जलवायु कहा जाता है। मतलब कोई भूभाग है, कोई क्षेत्र विशेष है, जैसे राजस्थान ले लिया, भारत में से राजस्थान को उठा लिया, पिकअप कर लिया। अब इसके बारे में इसकी लंबे टाइम से यहाँ की क्या वायुमंडलीय दशाएं हैं, लंबे समय से कि लंबे समय से यहाँ पर क्या हो रहा है, तो लंबे समय से ये एक सूखा प्रदेश है, तो ये शुष्क में आती है, शुष्क जलवायु, ठीक है। अब वायुमंडलीय दशाएं क्या क्या होती है, किसी के दिमाग में आ जाए कि वायुमंडलीय दशाएं, लंबे समय अवधि की वायुमंडलीय दशाएं, तो वायुमंडलीय दशाएं क्या है? तो वायुमंडलीय दशाओं में आता है यहाँ का तापमान, उसको ध्यान में रखा जाता है। यहाँ का वायुदाब क्या है, यहाँ की आर्द्रता क्या है, और यहाँ वर्षा कितनी होती है। अब आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता होती है वायु में जल की मात्रा, मतलब वायु में जो नमी होती है उसे बोलते हैं आर्द्रता, ठीक है। कि भाई वायु कितनी सूखी है या उसमें जल की मात्रा कितनी, ठीक है। अल्पकालीन दशाएं, अब जैसे देखो एक शॉर्ट टाइम की जो वायुमंडलीय दशा होती है, मतलब अल्प समय की जो वायुमंडलीय दशा होती है उसे कहते हैं मौसम। इसीलिए तो कहते हैं ना कि भाई तुम बदल ना जाना मौसम की तरह। तो मौसम है वो अल्पकालीन दशा है। अब देखो राजस्थान की जो जलवायु है वो उपोष्ण प्रकार की है, ठीक है। उपोष्ण, उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण, इन तीनों में आती है, ठीक है। तो ये उपोष्ण प्रकार की यहाँ पे क्या है, जलवायु है। अब देखो मानसून शब्द की उत्पत्ति है वो मौसिम शब्द से हुई है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना आप। मौसिम, और मौसिम है वो अरबी भाषा का शब्द है, और इसका मतलब होता है पवन की दिशा, मतलब वायु की दिशा को हम कहते हैं मौसिम। आगे बात समझ में, आगे बढ़ो। आगे है कि देखो विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। तो विश्व के संदर्भ में तो जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या की थी हिप्पोटस ने, और भारत के संबंध में जो जलवायु की विशेषता है वो की थी अरब यात्री ने, और अरब यात्री था अल मसूदी, और अल मसूदी है वो गुर्जर प्रतिहार शासकों के समय यहाँ आया था। तो इन दोनों फैक्ट को आप कंफ्यूज नहीं होना है। हिप्पोटस है वो वर्ल्ड में है, और जो अपना अल मसूदी है वो भारत के संदर्भ में, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं रखना है, और डिफरेंस को अच्छे तरीके से दिमाग में रखना। अब देखो वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो ये तो आपको पता ही है। अब ये बात अभी तक हमने किसकी की, सिर्फ और सिर्फ की जलवायु क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो जलवायु को करते हैं प्रभावित। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, पहली है अक्षांशीय स्थिति। तो अक्षांशीय स्थिति है, तो अक्षांशीय स्थिति जैसे अक्षांशीय मैंने बताया था कि ये जैसे पृथ्वी है, इसके ये भूमध्य रेखा होती है, इसके बाद में 23.5 डिग्री पर है, तो एक रेखा 23.5 डिग्री ऊपर एक नीचे, और उसके बाद में 66.5, और इधर भी 66.5। फिर बताया था मैंने कि इसके पास में होती है, तो ये तो होता है बहुत ही ज़्यादा कैसे होता है,
उष्ण होता है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और यहाँ पर शीत रहती है, और इनके बीच में होता है, इसे कहते हैं शीतोष्ण उपोष्ण, सब यहाँ पे शीतोष्ण उपोष्ण। तो इस प्रकार से तो अब राजस्थान है वो 23-3 से 30-12 के बीच में आता है। तो 23-3 से आगे 23-4 आएगा, 23-12 आएगा, सब आएगा, ठीक है। तो ये आपके 23.5 डिग्री सब आएंगे इनके बीच में। तो यहाँ की राजस्थान की जलवायु कैसी होगी? उपोष्ण। तो राजस्थान की जलवायु को ये अक्षांशीय रेखाएं हैं, अक्षांशीय स्थिति की वजह से भी राजस्थान की जलवायु उपोष्ण है। एक तो ये बात। दूसरी है अरावली की स्थिति मानसून के समांतर होना। देखो जैसे ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, अब यहाँ अरब सागर की तरफ से इधर से जो हवाएं आती है वो क्या होती है, इस अरावली पर्वतमाला के समानांतर गुजर जाती है। मतलब क्या होता है कि जो आने वाली मानसूनी हवाएं हैं उनको कोई अवरोध नहीं मिलता है जिनसे वो टकराए और उसके बाद में यहाँ पर वर्षा करे, तो वो इनके समानांतर चली जाती है। इसलिए बादल आते तो बहुत हैं लेकिन वो बिना बरसे ही क्या हो जाते हैं, गुजर जाते हैं। इस वजह से यहाँ पर वर्षा नहीं होती, और वर्षा नहीं होने की वजह से ये शुष्क है। तो अरावली की स्थिति जो मानसूनी हवाओं के समानांतर होने के कारण ये यहाँ की जलवायु शुष्क है। दूसरी बात, अब देखो इधर बंगाल की खाड़ी साइड से इधर से आती है हवाएं, वो क्या करती है, इस ये अरावली पर्वतमाला है वो इनकी क्या आ जाती है, बीच में आ जाती है। तो इस वजह से भी यहाँ से टकरा कर और फिर वर्षा इस साइड, पूर्वी साइड तो फिर भी बारिश हो जाती है, लेकिन पश्चिमी इलाका है वो फिर भी क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है। तो अरावली की स्थिति भी इसकी जलवायु का एक मुख्य कारण है शुष्क होने का। और समुद्र से दूरी, ये समुद्र से क्या है, दूर भी है। और थार का मरुस्थल, और यहाँ पर क्या है, थार का मरुस्थल है, अर्थात यहाँ पर मरुस्थल में वनस्पति नहीं। तो वनस्पति क्या होती है, वनस्पति आपको पता है, बताते हैं ना कि भाई पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ ताकि यहाँ की वनस्पति कैसी रहे, यहाँ का जो वातावरण रहे वो कैसा रहता है, वनस्पति की वजह से ठंडा रहता है। समझ में आ गई बात? वातावरण में क्या रहती है, नमी रहती है। तो यहाँ पर थार का मरुस्थल का भाग है, ठीक है। और थार के मरुस्थल की वजह से यहाँ की वनस्पति है वो कंटीली झाड़ियाँ, जिनके पत्तियाँ कैसी होती है, छोटी होती है, जड़ें गहराई तक होती है, तना कठोर होता है, इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और वो वनस्पति मतलब यहाँ के वातावरण को शुष्क रहने के लिए एक तरीके से प्रेरित करती है। समझ गए? अब मान लो बड़े पत्तों के छायादार खूब बड़े बड़े वृक्ष हैं तो यहाँ का मौसम भी ठंडा रहता ना, लेकिन यहाँ की वनस्पति ऐसी है, थार का मरुस्थल है और मरुस्थल में ऐसी वनस्पति पाई जाती है जो क्या करती है, तापमान का ज़्यादा एब्जॉर्वेशन नहीं कर पाती है। इस वजह से भी यहाँ का मौसम शुष्क है। समुद्र तल से जो ऊंचाई है कि समुद्र तल से ये थार का जो मरुस्थल है वो ऊंचा है, तो ये ऊंचाई भी क्या करती है, एक तरीके से यहाँ की जलवायु के लिए उत्तरदायी है। और वनस्पति तो आई गई, और मानसूनी और चक्रवाती हवाएं, तो मानसूनी और चक्रवाती हवाएं तो अब आपको पता है अरावली की स्थिति की वजह से समानांतर गुजर जाती, ठीक है। ये अब यहाँ की जलवायु की विशेषता क्या है, अब देखो यहाँ को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए हमने। ये देखो प्रभावित करने वाले कारक ये क्या है, ये प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे कि यहाँ की जलवायु की विशेषताएं क्या क्या है, कि यहाँ की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ एक तो अपर्याप्त वर्षा होती है, मतलब यहाँ पर पर्याप्त वर्षा नहीं होती। अब वर्षा नहीं होने का कारण बता दिया मैंने, अरावली की स्थिति है वो वर्षा नहीं होने का प्रमुख कारण है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक तो ये पर्याप्त वर्षा है जिसकी वजह से यहाँ की जलवायु वो मतलब शुष्क है वगैरह वगैरह। तो एक तो यहाँ पे वर्षा कम होती है, एक वर्षा की अनियमितता। यहाँ पर वर्षा है ना वो मतलब रूटीनली नहीं है, हो सकता है सर्दी में कई बार बारिश हो जाए, कई बार नहीं होती है, और हर 2-4 साल से अकाल पड़ता है, तो ये वर्षा की अनियमितता है, ठीक है। कभी तो वर्षा बहुत ज़्यादा हो जाएगी मतलब अतिवृष्टि हो जाएगी, और कभी अनावृष्टि हो जाएगी मतलब अकाल पड़ जाएगा, बिल्कुल वर्षा होगी नहीं। वर्षा की यहाँ पर असमानता है। यहाँ की आर्द्रता में अंतर कैसे, जैसे देख लो चूरू वगैरह है जिनमें सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है, गर्मियों में खूब गर्मी पड़ती है। और इधर आ जाओ आप जैसलमेर साइड, यहाँ पर पूरा ही सूखा है, यहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा शुष्क है। और इधर माउंट आबू आ जाओ, बहुत ज़्यादा आर्द्र, तो इसकी आर्द्रता में भी अंतर है। तापमान में विभिन्नता, अब देख लो जैसलमेर और माउंट आबू के तापमान में लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का आपको अंतर मिल सकता है। तो तापमान में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंतर पाया जाता है। तो राजस्थान की जलवायु बहुत ही इस टाइप की है। अब देख लो झालावाड़ वगैरह ये अति आर्द्र में आते हैं, और जैसलमेर का सम का धोरार पूरा शुष्क में आता है, और शून्य वनस्पति क्षेत्र है सम, ठीक है। और इधर आ जाओ आप झालावाड़ वगैरह उदयपुर हाड़ौती साइड यहाँ खूब वनस्पति है। तो ये चीज़ें। अब इसके बाद में आती है ऋतुएं। अब ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हमारी व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में ऐड होने के लिए व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखें। साथ ही साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।